की साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद ढाका में एक बार फिर से बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। इस खबर ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की भी नींद उड़ा दी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश आर्मी में बड़ा गेम खेला जा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं, उन्हें सेना प्रमुख वकार उजमान के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। मार्च के पहले हफ्ते में हुई सीक्रेट मीटिंग में तख्ता पलट का प्लान बनाएगा, लेकिन बैठक में शामिल कुछ अधिकारियों ने सेना प्रमुख के ऑफिस को इसकी जानकारी पहुंचा दी, जिसकी वजह से पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान बेनकाब हो गया है और फैजुर रहमान को अब फौरन निगरानी में डाल दिया गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को अस्थिर करने की साजिश कर रहा था? क्या बांग्लादेश आर्मी में बगावत करने का प्लान पाकिस्तान का था? क्या बांग्लादेश में फिर से एक और 1971 वाला प्लॉट लिखा जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान का गेम बांग्लादेश में ओवर हो गया है? इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और बताते हैं आपको, हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सेवाच, रक्षा विशेषज्ञ, और सलाउद्दीन शोएब चौधरी, पत्रकार, बांग्लादेश, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेवाज सर आपसे रिएक्शन चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरा सलाउद्दीन शोएब चौधरी का रुख कर लूं। एज अ जर्नलिस्ट बांग्लादेश से हमारे सामने मुखातिब हो रहे हैं, उनके पास क्या स्टोरी है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको भी शोएब जी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर रहा था आर्मी के अंदर और मौजूदा आर्मी चीफ को हटाकर अपने सो कॉल्ड समर्थित चीफ को बिठाना चाहता था? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई मिलकर बांग्लादेश में अगस्त से 5 तारीख से लेके आज तक जितने हर जी, ऑडियो एक बार चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है शोएब चौधरी जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान आपकी ऑडियो फिर से रुकी है, मैं एक बार पीसीआर को बोल के चेक करवाता हूं, तब तक मैं सिवाज सर से एक रिएक्शन लेता हूं। सिवाज सर, क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर खुल गई? हम लोग तो जानते हैं, या बांग्लादेश वाले लोग भी अब जानेंगे, जो इस वक्त का जो जनरेशन है। देखो, सच्चाई है, पाकिस्तान का असली पोल खुल गया और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करना चाहता था। जब से शेख हसीना वहां से गई है तो उसको लगता था कि जाकर उज्जमान जो है जनरल साहब, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शेख हसीना ने ही लाए थे और वो उनके करीब हैं, वो उनके रिश्तेदार भी थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो कि प्रो पाकिस्तान हो, प्रो आईएसआई हो और प्रो जमाते हो। तो ये जो क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको ग्रूम किया। और एक लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने मार्च के बिगिनिंग में पूरे डिविजनल कमांडर की मीटिंग बुलाई थी, जो कि बिना बताए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो होता नहीं है फौज के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसको म्यूटनी बोलते हैं अगर आप ऐसा करें। मगर सच्चाई है, ये बांग्लादेश में कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चीफ सेक्रेटरीट को पता चल गया और फिर डिवीजन कमांडर ज्यादातर उसमें नहीं आए। मगर ये सच्चाई है, जो जनरल फैजुर रहमान है वो आईएसआई ग्रूम कर रही है उसको, वो जमाते के नजदीक हैं। याद रखें, जब डीजी आईएसआई आए थे पाकिस्तान से जो बांग्लादेश में, जब उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के पास ले गया था, तो वो जनरल फैजुर रहमान ही गए थे उनके साथ। इसी प्रकार चिटागोंग हिल में भी ये सच्चाई है, ये पूरी साजिश रच रहा है पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से आर्मी का तख्ता बदला जाए, आर्मी चीफ ऐसा लाया जाए जो जमाते और आईएसआई के नजदीक है, अपना गढ़ बनाया जाए, आने वाले टाइम में बांग्लादेश को अपने नीचे कर लिया जाए। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश नहीं, पाकिस्तान तो इस बात से जलता होगा सर कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी है। हाँ, तो पाकिस्तान ये चाहता होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, एक चीज देखना विवेक, जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी 33% थी पाकिस्तान वेस्ट के। मगर आज की तारीख में जब वो बांग्लादेश है, उसकी इकोनॉमी बहुत आगे है वेस्ट पाकिस्तान से। और यही नहीं, सच्चाई है, जो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये वन ऑफ द बेस्ट थी इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो 15 साल का शेख हसीना का रूल था, ये गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम वन पॉइंट ऑफ टाइम में
भारत से भी ज्यादा हो गई थी। ये सच्चाई है। इकोनॉमिकली बांग्लादेश एक प्रकार बहुत अच्छे राह पे था, मगर जब से और अब ये मोहम्मद यूनुस आए हैं जी, और वहां की करेंसी, पाकिस्तान की आर्मी, और वहां की करेंसी भी, पाकिस्तान की करेंसी ज्यादा मजबूत करेंसी है, ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी है। मैं जल्दी से तिवारी सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में फिर से शोएब चौधरी जी को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तिवारी सर, देखिए, बांग्लादेश की हिस्ट्री देखिए, जब से 1971 से आजाद हुआ था तब तक करीब 55 ईयर्स में करीब 29 मिलिट्री कू के अटेम्प्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान इंटरफेरेंस चाहता था कंट्रोल करने, तरीका यही था कि मिलिट्री कू कराए। इसके लिए इन्होंने इसको तैयार किया। जब से बेगम हसीना वहां से वापस आई है, तब से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढे जो हमारा काम आ सके। लेकिन इन्होंने कोशिश जरूर की, और जो रहमान साहब हैं ये जमायत के पक्ष में और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से भी मिलते रहे और ये काम करना चाहते थे। लेकिन कुछ अच्छाइयां हैं जो बांग्लादेश की आर्मी में सीनियर जनरल्स में कुछ उनके अंदर बैठी हुई थी, ताकि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया और उसका सपोर्ट नहीं किया। बिकॉज कारण सिर्फ क्लियर है कि पाकिस्तान की आज की स्थिति क्या है। जैसे आप कह रहे थे कि हम डूबेंगे और तुमको भी लेकर डूबेंगे, तो पाकिस्तान की स्थिति देखते ही बांग्लादेश की जो भी जनरल पॉपुलेशन होगी या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या मिलिट्री ऑफिसर होंगे, वो चाहेंगे कि जैसे ही पाकिस्तान आएगा तो हम भी पाकिस्तान की तरफ ही अग्रसर हो जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति की तरफ, पाकिस्तान की अनरेस्ट, सिविलियन अनरेस्ट की तरफ होते जाएंगे। ये गुड सेल्स प्रिवेंट। प्रेजेंट जो चीफ है जमान साहब, जिन्होंने बेगम हसीना को हेल्प किया था वहां से निकल आने के लिए, ही हैज गॉट ए गुड इंप्रेशन अमॉन्ग्स द बोथ। He helped her also at the same time। उन्होंने ऐसा कि टफ स्टैंड भी नहीं लिया, और probably he is not very pro, इतना प्रो नहीं मानते बेगम हसीना का, लेकिन उतना एंटी भी नहीं मानते। इनकी एक अच्छी इमेज है। वो जब समय ऐसा था कि जब वो टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की। तो ये इनका इंप्रेशन और आर्मी जनरलों के बीच में, जवानों के बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसकी उनकी इज्जत बनी हुई है। ये है कि मेन कारण मेरे ख्याल से यही रहा कि बाकी नहीं, क्या पाकिस्तान एक्सपोज हो गया? क्या पाकिस्तान एक्सपोज हो गया सर? यस, पाकिस्तान फुली एक्सपोज हो गया है। बिकॉज पाकिस्तान की गतिविधि यही थी, पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता यही था कि आर्मी को किसी तरीके से अपने पक्ष में लाके कू कराया जाए। ये पाकिस्तान में भी होता रहा है, बांग्लादेश में भी होता रहा है। लेकिन अभी आजकल के जमाने में जहाँ इकोनॉमिक, जहाँ फाइनेंशियल स्थिति, कंडीशन सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निरंतर लड़ाई करना या रोड पे आना। बिकॉज ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई है पाकिस्तान को देख के, जहां पर कि आटा और तेल कुछ नहीं मिल रहा है। ये स्थिति देख के तो सारी कहाँ की भी जनता होगी, कहाँ की पॉपुलेशन होगी, सभी परेशानी होंगी। और पाकिस्तान की लाइन पर कोई चलना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान पर लाइन पर नहीं चलना है तो पाकिस्तान को हमें बॉयकॉट करना है, उनको पाकिस्तान की गतिविधियों और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस, तो पाकिस्तान ने जो इंटरफेरेंस किया उसको ही बांग्लादेश की सरकार को पहले ही रोक लेना चाहिए था। मुझे लगता है सर, अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ को इस बात की भनक लग गई तो पाकिस्तान के दरवाजे जो है बांग्लादेश के लिए बंद हो सकते हैं। सिवात सर का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी। सिवात सर, जो हैं वो एक लॉयलिस्ट हैं, वो बांग्लादेश के लिए काम करना चाहते हैं। मगर जो ये जनरल फैजुर रहमान थे, ये आईएसआई के स्टूज हैं, ये जमात के बहुत नजदीक थे। अगर गलती से ये कू हो जाता तो फिर बहुत ही नुकसान होता था भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए। इसका मतलब पूरा बांग्लादेश जो है एक बार पाकिस्तान की तरफ जाता, हो सकता है वो मिलिट्री कू भी कर सकते थे। तो ये सच्चाई है। जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। अब उसको फैजुर रहमान को सर्वेलेंस में डाल दिया है जाकर, जो हमारे चीफ हैं वहां बांग्लादेश के। और मुझे लगता है कि 3-4 चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम में। फैजुर रहमान के ऊपर कोई ना कोई डिसिप्लिन एक्शन होगा, क्योंकि इतना जल्दी किसी ऐसे जनरल को जो कि एक कू करने की कोशिश कर रहा हो उसको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि किसी देश की भी फौज हो वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता। मगर दूसरी बात यह है कि अभी आप पाकिस्तान की आईएसआई को देखो, कितनी जोरों से लगी हुई है बांग्लादेश के अंदर अपने पैर जमाने के लिए, और किस प्रकार से वो एक बार जमात को, जो जमात इस्लामी जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की थी 1971 में, उसको बनाना चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में वो जीते। तो मुझे लगता है ये एक भारत के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं, लेकिन सर अब तो फुल स्टॉप लगा ना। अब तो उनको समझ आई ना, पाक आर्मी चीफ को लगा ना कि भाई पाकिस्तान के चीफ को लगा। मगर ये हमें देखना है विवेक, बांग्लादेश के आर्मी चीफ को, माफ कीजिएगा जी, जो बांग्लादेश के चीफ को लगा। मगर उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो बांग्लादेश के चीफ हैं वो अभी भी बहुत ही ज्यादा आप कहें स्टेबल हैं
और एक प्रकार से मेच्योर्ड हैं। उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया कि बांग्लादेश का फायदा उठा के बांग्लादेश में कू करते। वो चाहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट आए। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो पूरी कोशिश करेगी, जो इलेक्शन भी होगी उसके अंदर भी दखलंदाजी करना। इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री नहीं होते तो फिर बड़ा नुकसान होगा। जब हम कह रहे हैं अवामी लीग की 35% अब भी पॉपुलेशन उसके साथ है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। उनके इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो भारत नहीं वो बात ठीक है सर, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। अफगानिस्तान के मैटर में भी एक्सपोज हुआ, तालिबान के मैटर में भी एक्सपोज हुआ, टेररिज्म के मैटर में एक्सपोज हुआ, बलूचिस्तान के मैटर में एक्सपोज हो ही रहा है। देखिए कितना बड़ा हाईजैक ऑपरेशन कर दिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। तो पाकिस्तान जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा, वो दूसरे के घर को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। चाहे अफगानिस्तान के अंदर नाक घुसेड़ने की कोशिश करे, चाहे बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, और भारत के अंदर तो जब से 47 से पैदा हुआ तब से कोशिश कर रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों आपको भी शुक्रिया। लेकिन देश और दुनिया की खबरों से